झारखंड के तमाम जेटेट पास कैंडिडेट्स को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे जो झारखंड हाई कोर्ट में जो बैकलॉग केस को लेकर एक केस चल रहा है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत बातचीत करेंगे, विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। तो साथियों, जो ऐसा सिचुएशन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से हम लोग केस हारे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एक टीम गई थी 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर। वो केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट हो जाने के बाद लगभग 2012 नियुक्ति नियमावली की सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में जिस प्रकार से बैकलॉग जो केस है वो झारखंड हाई कोर्ट में स्टैंड किया है, हमें लग रहा है कि अभी भी उम्मीदें ज़िंदा हैं और काफ़ी मजबूती से ज़िंदा है। तो हम लोग इसी पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर जो झारखंड हाई कोर्ट में दो केस जो रिजेक्ट हुए थे, उन केस को लेकर कुछ लोग नासमझी कहें या जल्दबाजी में वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से झारखंड हाई कोर्ट में वो दोनों केस खारिज हुए थे, तो उसके ऑर्डर कॉपी में कुछ ऐसा नहीं था खास कि जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर सकते थे। तो कारण जो भी रहा हो, जल्दबाजी में ही सही, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और उस खाली एक तरह से कोरे ऑर्डर कॉपी को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ही डेट पर खारिज कर दिया था। तो जिस प्रकार से वहाँ पर खारिज हुआ था, उसके बाद हमें एक एंगल से देखें तो हमें दो तरफा नुकसान हुआ था। एक तो 2012 नियुक्ति नियमावली की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। दूसरा कि कल को अगर हम लोग सहायक आचार्य के जरिए अगर हम लोग सहायक आचार्य बन भी जाते हैं, तो जो 4200 ग्रेड पे है उसको लेकर हम आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। लेकिन इस बीच जिस प्रकार से बैकलॉग केस यहाँ हाईकोर्ट में एक्सेप्ट हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है हम लोग उसी बिंदु पर पहुँचेंगे, लेकिन एक अलग रास्ते से एक अलग विकल्प खुला है जिसके जरिए हम लोग 2012 नियुक्ति नियमावली की उम्मीदों को जिंदा रख पाए हैं। साथियों, इस केस के बारे में बहुत सारे लोग फ़ोन कर जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि इस केस में है क्या, इस केस का जो है बेस क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैकलॉग केस है उसमें हमने दो जजमेंट ऐसा डाला है जिसमें वो जजमेंट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो कहता है कि जो पुरानी सीटें हैं, सरकार नो डाउट आर्टिकल 309 के तहत कोई भी नियम बनाने के लिए सक्षम है और कोई भी रूल अपना वो नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि जो पुरानी सीटें हैं उस पर पुरानी नियमावली ही लागू होती है। बेशक सरकार नई सीटें क्रिएट कर उस पर अपना जो नया रूल है, नई नियुक्ति नियमावली, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इस लिहाज से जो सरकार ने 17,446 जो सहायक शिक्षक के सीट थे उसको जो मर्ज किया है, वो कहीं ना कहीं उसके तरीके में विसंगति है। इसी बेसिस पर हम लोग हाई कोर्ट में केस को स्टैंड कर पाए हैं। दूसरी बात है कि एक जो आर्गूमेंट होगा आगे चलकर, उसमें और एक पक्ष यह भी रखा जाएगा कि 17,446 जो बैकलॉग सीट हैं उसके अगेंस्ट में पहले से जेटेट कैंडिडेट लगभग 1 लाख से ऊपर थे। इसके बावजूद सरकार को नियमावली बदलने की कौन सी ज़रूरत आ पड़ी, इस पर भी उस पर आगे चलकर बहस होगी। और तीसरी जो बात है कि जैसे 17,446 सीटों को जो सरकार बार बार कहती है कि हमने सहायक आचार्य में कन्वर्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कानूनी पक्ष हैं, हमारे वकील रेडी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी सहयोग ले रहे हैं कि इस तरह से केवल मर्ज जो है कह देने से मर्ज नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार जो मर्ज की है 17,446 सीट, बेशक जो बाकी 50,000 सहायक आचार्य के जो सीट हैं उनमें से वो बाकी सीटों पर सहायक आचार्य रूल को लागू कर सकती है, लेकिन 17,446 सीट अगर हम लोग जैसा कि लग रहा है कि पॉजिटिव वे में जा रहा है केस, कल को अगर जीतते हैं तो 17,446 जो सीट हैं वो सहायक शिक्षक के होंगे और उसमें हमारी दावेदारी बनेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस केस के जो मूल बिंदु हैं, जो मूल बेस है, उसके बारे में पता चल गया होगा। झारखंड के तमाम जो जेटेट कैंडिडेट्स हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है पारा शिक्षक गहरपारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ,
हमने ये संगठन राजनीति करने के लिए या किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं बनाया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी किसी न किसी रास्ते से सेटल हो जाएं, भविष्य सेटल हो और मैक्सिमम लोगों का नौकरी हो। बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी कारण से हमने जो है सहायक आचार्य एग्ज़ाम के लिए भी आप सभी को बीच बीच में मोटिवेट भी किया था कि सहायक आचार्य एग्ज़ाम हो या फिर ये जो 17,446 जो बैकलॉग सीट है, किसी न किसी माध्यम से आप लोग सेटल हो जाएं। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि सहायक आचार्य का भी जो अभी रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जैसे चुनाव आचार संहिता लग गया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे हटा भी देती है तो फिलवक्त सरकार जो है रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है। तो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो सहायक शिक्षक का जो उम्मीद एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, और ख़ासकर 2016 में जो जेटेट पास कैंडिडेट्स थे, तो उनका हक बनता था कि एक बार हम भी काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरें। तो उसको हमने ज़िंदा रखने के लिए पूरा प्रयास किया है, और अभी तक हम लोग जिस प्रकार से हाई कोर्ट में खड़े हैं तो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस केस में ज़रूर जीतेंगे। एक और डाउट आता है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जो 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर जो केस डिसमिस्ड हुए और ये जो बैकलॉग केस है, इसमें डिफरेंस क्या है? आखिर है तो ये 2012 नियमावली के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उन केसों में जो सहायक आचार्य विज्ञापन है एग्ज़ाम का, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए चैलेंज किया गया था। लेकिन इस केस में एक सीधा सपाट मोटी भाषा में समझ लीजिए कि हमने कहीं भी किसी सरकार के नियमावली, किसी विज्ञापन, किसी भी चीज़ को हिट नहीं किया है। हमने सीधा सपाट सरकार से यही डिमांड किया है कोर्ट के माध्यम से कि हमारा जो 17,446 बैकलॉग सीट था वो कहाँ गया। बस इसी बेसिस पर हमारा पूरा केस डिपेंड है। हम दूसरे किसी भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया, सरकार सहायक आचार्य ले या कोई भी आचार्य ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधा सपाट लड़ाई है 17,446 बैकलॉग सीट पर, और हमें विश्वास है कि हमारी टीम पूरे शिद्दत से लगी हुई है। हमारे जो एडवोकेट हैं मुकेश कुमार मेहता जी, वो भी अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट से भी जो वकील हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से लगातार केस के डिसीजंस आ रहे हैं, कभी कभी मैक्सिमम केसों में आजकल देखा जा रहा है कि इंडिविजुअल पिटिशनर्स पर डिसीजन आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक तरफ सहायक आचार्य एग्ज़ाम हमने भी दिया है और ये विकल्प भी जो खुला है, तो इस केस से जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो उन लोगों का जो है कॉलिंग नंबर मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन नंबरों पर फ़ोन करके केस से जुड़ने की सारी प्रक्रिया समझ लें, और जितनी जल्दी हो सके जुड़ सकते हैं। और एक विशेष जानकारी ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स गए थे, जिन्होंने हार का सामना किया, तो वो पिटिशनर्स भी इस केस में पिटिशनर बन सकते हैं। बस इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में। फिर आगे चलते हैं नई जानकारी के साथ, फिर आप लोगों के बीच आऊँगा। जय हिंद, जय झारखंड।